अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना रहे। और आज हमारा सुपर इंटेंसिव बेआइंस का लेसन नंबर 32 है। हमने 31 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तो आगे छोटे छोटे लेसन्स हैं, तो इंशाल्लाह ये हम इसी वीक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो लेसन है वो है लासन वर्ब। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो एक वर्ब है, इस पे लेसन बनाने की क्या ज़रूरत। लेकिन इसको यूज़ करते हुए काफ़ी लोगों को परेशानियां आती हैं। इसके यूजेस में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसलिए मैंने समझा कि इसके ऊपर भी एक सेपरेट लेसन बनाना ज़रूरी है। अच्छा, अब लेसन जो होता है इसका मतलब है क्या। लासन के दो मतलब हैं, ये दो मीनिंग्स हैं। इसका फर्स्ट मीनिंग है टू लेट, इनके कुछ छोड़ देना, कहीं पे कुछ छोड़ देना, मैं कोई चीज़ कहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक इसका मतलब ये हो गया जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले टू लेट यानी कि छोड़ देना। ठीक है, अभी और इसका दूसरा एक और मतलब है यानी कि टू अलाउ, टू परमिट, इजाज़त देना, किसी को कुछ करने की इजाज़त देना। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं इसको हमने कैसे यूज़ करना है। इसका यूज़ जो है टू लेट के लिए सिंपल ही है, यानी कि जैसे हम नॉर्मल वर्ब यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर पे नोमिनेटिव हम यूज़ करते हैं, सेकंड पे लासन की कॉन्जुगेशन आएगी, आगे डाटिव है तो डाटिव आ जाएगा, या फिर आगे हम अकुजाटिव, डाटिव या कोई भी प्रेपोजिशनल पार्ट के बजाय हम इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, अब ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है अगर हम नॉर्मली इसको यूज़ करें तो। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं सभी का लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये हमने क्या यूज़ किया है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे नोमिनेटिव और सेकंड नंबर पे हमने लासन वर्ब की कॉन्जुगेशन लगानी है। जो भी नोमिनेटिव होगा उसके हिसाब से, आगे एक्कुजाटिव हो, डाटिव हो, कोई प्रेपोजिशनल पार्ट हो तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम यूज़ कर रहे हैं टू लेट के लिए, छोड़ देना के लिए। आप कह लें कि टू लीव समथिंग समवेयर, कुछ कहीं पे छोड़ देना। ठीक है, अब एग्जांपल्स पे चलते हैं हम। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि बच्चा खाना टेबल पे छोड़ देता है। ठीक है, das Kind lässt das Essen auf dem ठिश। अब इसके अंदर दो टॉपिक आ गए। एक तो टू वे प्रेपोजिशन वाला हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, अब ये यहाँ पे डाटिव के तौर पे यूज़ होगी क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, लासन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। अब लेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब हमने यूज़ किया है कि छोड़ देता है, यानी कि वो वहीं पे उसको रख देता है, रख छोड़ता है या रख देता है बस। द स्किन लेस्ट द सेशन ऑफ डेम ठिश, बच्चा खाना टेबल पे छोड़ देता है। ठीक है, इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स करते हैं दो तीन। और इसके साथ में आपको ना दूसरा सेंटेंस हम ये बनाते हैं, इसकी जो पार्टिसिप्स वाई है वो होती है गिलासन। ठीक है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि दस खिंड हाट दस एसन ऑफ डेम टिश गिलासन, यानी कि हमने ये पार्टिसिप्स वाई यूज़ की अगर हम किसी चीज़ को कहीं पे छोड़ देते हैं। तो दस किंड हाट दस एसन ऑफ डेम टिश गिलासन, बच्चे ने खाना टेबल पे छोड़ दिया, ऊपर छोड़ता है नीचे छोड़ दिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने मोबाइल घर पे छोड़ दिया है। ठीक है, ये मैं मोबाइल घर पे रखाया हूँ अगर हम कहना चाहें तो इश हाबे माइन हैंडी सु हाउजे गिलासन। इश हाबे माइन हैंडी सु हाउजे गिलासन, मैंने अपना घर नहीं, मैंने अपना मोबाइल घर पे छोड़ दिया। ठीक है, और एक और इसकी हम बना लेते हैं। मैं कह देता हूँ कि दोस्त लैपटॉप ऑफिस में छोड़ आते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे दी फ्रेंड लेसन den लैपटॉप im
ब्योहो, ठीक है। द फ्रेंड लेसन देन लैपटॉप इन ब्योहो, दोस्त जो हैं वो लैपटॉप ऑफिस में ही छोड़ आते हैं, यानी कि जो दोस्त हैं उनका जो लैपटॉप है वो ऑफिस में छोड़ आते हैं या रख आते हैं। तो ये हमने नॉर्मल यूज़ इसका पढ़ा। नॉमिनेटिव के साथ सेकंड नंबर पे अगर हम लासन की कॉन्जुगेशन करेंगे, टू लेट के लिए छोड़ना के लिए, यानी कि टू लीव समथिंग समवेयर, किसी चीज़ को कहीं पे अगर हम छोड़ देते हैं, रख देते हैं, ठीक है, उसके लिए। अब इसका सेकंड यूज़ हम देखते हैं वो क्या है। अब देखें सेकंड यूज़ लासन का हम देखेंगे, टू परमिट या फिर टू अलाउ, यानी कि इजाज़त देना के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग कहेंगे कि हमने डुरफन भी इजाज़त के लिए पढ़ा है और ये भी। अब देखें डुरफन जो है वो इजाज़त देना के लिए हमने नहीं पढ़ा, डुरफन जो है इजाज़त होना के लिए, हमें किस चीज़ की इजाज़त है। लेकिन लासन का मतलब है टू परमिट, किसी चीज़ को किसी चीज़ की इजाज़त देना, किसी को कुछ करने की इजाज़त देना, ठीक है। तो ये हमने यूज़ करने हैं, तो ये हमने यूज़ करना है लासन वर्ब टू परमिट के लिए, टू अलाउ के लिए इजाज़त देना, और डुरफन जो होता है वो होता है इजाज़त होना। अब इसका मतलब क्या है, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, फर्स्ट नंबर पे नॉमिनेटिव, सेकंड पे लासन की कॉन्जुगेशन नॉमिनेटिव के हिसाब से जो भी हो, उसके बाद ब्ला 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 डाटिव अकुजाटिव जो भी चीज़ें आएंगी वो आ जाएंगी, और लास्ट में क्या आएगा, इन्फिनिटिव वर्ब। अब आप लोग कहेंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब जो है वो तो हमेशा तभी आ सकता है, हमने इन्फिनिटिव सू पढ़ा है कि सू के साथ लास्ट में इन्फिनिटिव आ सकता है अगर दो वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम सेंटेंस में। लेकिन हमने ऐसे वर्ब्स भी पढ़े हैं जिनके साथ हमें सू की ज़रूरत नहीं होती, वो कौन कौन से थे। वो मोडाल वर्बन हमने पढ़े हैं, इसके अलावा हमने वेडन वर्ब पढ़ा है जिनके साथ हमें लास्ट में इन्फिनिटिव वर्ब ही यूज़ करना होता है, तो सू यूज़ नहीं करते। और वही एक्सेप्शन यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी लासन वर्ब के साथ भी हम जो भी दूसरा वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ हमने उससे पहले सू नहीं लगाना। तो मॉडल वर्ब जैसा ही इसका रूल है, ठीक है, मॉडल वर्ब के जैसा भी ये यूज़ हो सकता है, जैसा मॉडल वर्ब के तौर पे नहीं मैं कह रहा। तो अगर हम इजाज़त के लिए टू लेट के लिए लासन को यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमें एक इन्फिनिटिव वर्ब चाहिए होगा सबसे लास्ट में, और उससे पहले हम सू नहीं लगाएंगे, सू नहीं आता, ठीक है। लासन वर्ब के साथ एक्सेप्शन याद रखें, सू यूज़ नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। मैं कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को पार्क में खेलने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इजाज़त देना एक वर्ब है और खेलना दूसरा वर्ब है, तो हम कहते हैं वियर, देखे हैं डुरफन यूज़ करने लगा था मैं, वियर लासन उनजगे किंडर इम गार्टन स्पीलन। अब यहाँ पे हमने इम गार्टन सू स्पीलन यूज़ नहीं किया, जैसे हम सू ना तो किसी मॉडल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं ना वेडन के साथ। अब हम दूसरा क्या करते हैं, वो चोर को भागने देता है या वो चोर को भागने की इजाज़त देता है, डेयर नहीं बे, एयर लेस्ट देन डीप एंड कॉमन। एंड कॉमन होता है भागना, वो चोर को भागने देता है या भागने की इजाज़त देता है, अलाउ करता है, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, यानी कि एक तो हमने दूसरों को इजाज़त दी, और इसका ये भी हम कर सकते हैं यानी कि सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव जो भी हो वो अपने ऊपर एक्शन परफॉर्म करने की इजाज़त दे, तो वो भी इजाज़त में ही होता है, टू लेट के लिए ही यूज़ होता है। जैसे मैं कह देता हूँ, अब लास्ट हम बता दें कि मैं हजाम को या नाई को या जो बाल काटने वाला है उसको फ्रिजोया कहते हैं जर्मन में, मैं हजाम को बाल काटने की इजाज़त देता हूँ या काटने देता हूँ, तो इश लास्ट से डेम फ्रिजोया मायने हारे स्नाइडन, ठीक है, मैं हजाम को बाल काटने देता हूँ। तो ये हमने बनाए सेंटेंसेस, यानी कि टू अलाउ के लिए, टू परमिट के लिए
भागने की इजाज़त देता है, हम बच्चों को इजाज़त देते हैं, और हम इसका एक थर्ड यूज़ ये भी है कि हम जो नॉमिनेटिव होता है वो अपने ऊपर किसी को एक्शन परफॉर्म करने की इजाज़त देता है। अच्छा, इसका मैं एक और यूज़ आप लोगों को बता दूं। लासन हम यूज़ करते हैं जब हम इम्पराटिव में यूज़ करेंगे। इम्पेरेटिव कमांड देने के लिए मैं कह देता हूँ कि दरवाज़ा खुला छोड़ दो, तो लेस दी ठ्यूअर ओपन, दरवाज़ा खुला छोड़ दो। तो ये भी हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इन्फिनिटिव वर्ब के साथ हम ऐसे कह सकते हैं कि खुद को परेशान नहीं होने दो, या खुद को परेशान होने की इजाज़त नहीं दो। लस डिश निश्ट स्ट्योगन, यानी कि अलाउ नहीं करो खुद को परेशान होने के लिए। इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इसके अंदर ना एक दो एग्जांपल हम यानी कि कमांड्स जो जनरल यूज़ होती हैं या रिक्वेस्ट के लिए, जैसे मैं कह देता हूँ कुछ चलो चलते हैं, लसुन्स गेन, लेट्स गो, ठीक है। जैसे हम यूज़ करते हैं एक और हम यूज़ करते हैं कि यार मुझे देखने दो, लस एसमिश माल जेन, लस एसमिश माल जेन। अब फ़िलहाल के तौर पे माल अगर आपने यूज़ करना है तो ऐड कर दें। फीलिंग्स ऐड करने के लिए होता है ज़रा, यानी कि ज़रा इसको मुझे देखने दो, ज़रा ये मुझे देखने दो, तो उसके लिए भी ठीक है। माल हटा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आगे हम पढ़ेंगे मोडाल पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो थे लासन के यूजेस थे, दो यूजेस हैं इसके। एक टू लेट के लिए है, छोड़ देना, टू लेट समथिंग समवेयर, ठीक है। और दूसरा है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कुछ करने की इजाज़त देना। तो ये दोनों यूजेस हमने पढ़े हैं। दोनों के साथ इम्पेरेटिव हो सकता है, जैसे ऊपर वाले के साथ हमने कहा कि दरवाज़ा खुला छोड़ दो या खुला रहने दो, तो वो हमने यूज़ किया टू लेट के लिए। और नीचे वाले हमने इम्पेरेटिव बनाए, लसुन्स गेन, जैसे हम यूज़ करें लेट्स गो, या लसेस मिशमालजेन, इसको मुझे देखने दो ज़रा। तो ये हमारा जो है लासन वर्ब था। इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि जो भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके लिए आसानी हो। और अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।